सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु की साजी नवाजी प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना सात संगत जी। बहुत ही सुंदर क्षमा आप ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा जिस तरह से सत्संगत आज परम आदरणीय महात्मा राजू जी जो नए गृह में प्रवेश करने जा रहे हैं, और सत्संगत अपना घर क्या होता है, निज घर क्या होता है, यह एक मैसेज संसार को देने का भी प्रयास कर रहे हैं। दो काम डबल लिए जो है इनका बधाई अगर दी जाए तो डबल बधाई है इनके लिए, दोहरा। क्योंकि सत्संगत निज घर में आने की एक खुशी और सत्संगत ये जो प्रयास कि निज घर क्या होता है ये बताने का प्रयास जो संसार को कर रहे हैं। सत्संगत ये परोपकारी संत महात्मा इसके बारे में कहते कि एक जीव मुक्तावे कोटि यज्ञ फल पावे। ये एक प्रयत्न कर रहे हैं कि जो खुशी इन्हें मिला है ये औरों को मिले। कोई एक ऐसा रूह जो इस आवाज को सुन करके जागृत हो उठे। सत्संगत ये प्रयास जो है करने के लिए सारे ही संत महात्मा अभी हमारे दूर दराज से चल के आए, सारे ही संत महात्मा एक ही मकसद इनका मकसद ये नहीं कि वीरेंद्र जी बहुत बढ़िया लंगर बनाए खा पी के निकल लेंगे। मकसद सिर्फ इतना कि गुरु की कृपा से ये मौका मिला है, ये आवाज हम औरों तक पहुंचा पाए। सत्संगत बहुत हम कहानियां सुनते हैं कि मीराबाई ने किस तरह से इस संसार को जगाने का प्रयास किया, किस तरह से उन्होंने इस संसार को खुद जब वो जागृत अवस्था में आए, इस परमपिता परमात्मा के साथ उनका नाता जुड़ा तो संसार को मैसेज दिया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तव में सत्संगत आज ये निरंकारी संत महात्मा सत्संगत जो ये सोसाइटी श्री वीला सोसाइटी जहां आज दूसरी बार सत्संग करने का मौका मिला है, दूसरी बार ये सोसाइटी के जो प्रभु प्रेमी हैं, जो संत महात्मा भाई बहन यहाँ के रहने वाले जो प्रेमी है, प्रभु प्रेमी है, उन्हें दूसरी बार ये आवाज कानों में जा रही है धन निरंकार की। हाँ, एक बार मन में एक संशय होता है कि पता नहीं हमने इतने वर्षों से जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, हम उनको देखते हुए जिस प्रकार की भक्ति कर रहे थे, आज ये निरंकारी मिशन के महात्मा भाई बहन यहाँ आकर के कुछ अलग बात ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि एक बच्चा भी एक नौजवान के पैर छूते हो, एक बहन भी एक भाई के पैर छूते हो, एक बुजुर्ग भी नौजवान के पैर छूते हुए नजर आए। ऐसा नजारा हमने पहली बार देखा। ये कोई नया धर्म है और इनके साथ जुड़ना मतलब हमारे जो पुराने बाप दादा जो हमारे करते चले आए हैं उनको छोड़ करके इसमें शामिल होना
ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने इतने वर्षों से किया वो तो गलत नहीं था, वो भी तो सही था। और इस नए के साथ अगर हम जुड़े तो उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। और सत्संगत ये निरंकारी संत महात्मा कहते हैं कि नया धर्म ना, नया ये मजहब, सिर्फ है ज्ञान की धारा। इंसान प्यार करे इंसान से, चाहे मिशन हमारा। हमारे मिशन की ये चाहना है कि इंसान इंसान से प्यार करे। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में भी साथ संगत और इससे पहले भी जितने पीर पैगंबर धरती पर आए, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में ये ज्ञान उजाला जन जन तक पहुंचाने का ये महात्मा प्रयास कर रहे हैं। इनका मकसद है ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। इनके साथ जुड़ने के बाद आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि किससे जुड़ने की ये बात कर रहे हैं। और वास्तव में हमने अभी तक जो इतने वर्षों से जिसे परमात्मा मान करके बैठे थे, जिसकी पूजा स्तुति अनेक प्रकार से किया करते थे, चाहे यज्ञ हवन के द्वारा, गंगा स्नान के द्वारा और भी हवन आरती के द्वारा, जिस प्रकार से भी किया करते थे, तो इनके साथ सत्संग जुड़ने से आपको इतना तो पता चलेगा कि वास्तव में संशय क्या था, भ्रम क्या था और ये किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं। सत्संगत ये संत महात्मा बड़े प्यार से कहते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। सत्संगत परमात्मा के दर्शन करने के बाद ये महात्मा कहते हैं, वास्तव में सत्संगत अगर इनकी एक बातों को आप मान जाए, ये सारे ही ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा हैं, तो वास्तव में सत्संगत आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। वरना सत्संगत तफरका अगर देखा जाए, फर्क अगर देखा जाए, जिस तरह से हम कहानियां सुनते चले आए कि मीराबाई बचपन से भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति लेकर के और हमेशा उसको अपने पास में रखती थी। बड़ा ही प्रेम था, बड़ा भक्ति पूजा उनका क्या करती थी। एक दिन मोहल्ले में किसी की शादी हो रही थी और सत्संगत कहते हैं कि वो अपनी माँ से कहने लगी कि ये क्या हो रहा है। कहा कि ये शादी हो रही है। तो सत्संगत कहते हैं कि वो बच्ची छोटी माँ से सवाल की कि मेरी शादी कब होगी। तो सत्संगत माँ ने सहज अवस्था में कर दिया, कह दी कि आपकी शादी तो हो चुकी है, आपकी शादी भगवान से हो चुकी है, ये गिरधर से हो चुकी है। कृष्ण भगवान की तरफ इशारा करके कहे कि आपकी शादी इनके साथ हो चुकी है। और सत्संगत वास्तव में उन्होंने ये मान ली। और वास्तव में जब उनकी अवस्था में परिवर्तन आया और उसके बाद जब उनकी शादी की बात चली, तब उन्होंने माँ से कहे कि मेरी तो शादी हो चुकी है। उसके बाद जब उन्हें ये बताया गया कि वास्तव में संसारिक तौर से आपकी शादी भी इस प्रकार से होगी जिस प्रकार से आज संसार में हुआ करती है, और कहे कि वो जो पहले हुई थी वो
तो साथ संगत उनके बारे में जब बताया गया कि वो तो एक भगवान की मूर्त है, आपको एक साकार इंसान चाहिए शादी करने के लिए। तो साथ संगत जैसे वो माँ के जो पहले जो वचन थे उनको जो वो मान करके बैठी थी कि ये हमारा पति है, और साथ संगत वास्तव में उनकी अवस्था में परिवर्तन होने के पश्चात जब उन्हें ये जानकारी हुआ कि वास्तव में हमारा पति हमारी अवस्था के बाद एक होना चाहिए, तो साथ संगत बड़ा ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने साथ संगत कही कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं अवागन ऐसी जली कि कोयला भई ना राख, मैं कहीं की न रही। वास्तव में साथ संगत इंसान जब जागृत अवस्था में आता है तब उसे पता चलता है कि वास्तव में हमने इतने वर्षों तक जो सत्संगत अपने समय को बिताया, वो वास्तव में सत्संगत वो अंधेरे में हम चलते रहे, अंधेरे में हम चलते रहे, हमें मंजिल का पता नहीं था। आज समय के पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रहे हैं कि उनकी तलाश कैसी, जो नजरों के रूबरू है, ये जुस्तजू नहीं है तो ही ने जुस्तजू है। बेइज्जती है इंसान की जिन्होंने अपने समय को इस तरह से गवाया है, तौहीन है उसकी। क्यों? क्योंकि साथ संगत वक्त के पैगंबर समय समय पर इस धरती पर अवतरित होते हैं और ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा उनके अनुयायी इंसान को जागृत करने का प्रयास करते हैं। साथ संगत कहते हैं कि उसकी तलाश कैसी। हमारे ये अंग के संग प्रभु परमात्मा वास्तव में साथ संगत सतगुरु के चरणों में सर झुकाने से ही साथ संगत एक पल में इसका दीदार होता है। आओ साथ संगत इतनी संख्या में आकर के ये ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात को साथ संगत पक्का कर रहे हैं कि वास्तव में साथ संगत जो संपूर्ण अवतार वाणी में साथ संगत निहित है कि सतगुरु क्षण में राम मिला दे, जो भी शीश झुकाता है कहे अवतार कोई भी आवे, राम नाम धन पाता है। तो वास्तव में सत्संगत इस राम नाम धन को प्राप्त करने के पश्चात ही सत्संगत हमारे जीवन का मकसद पूरा हो जाता है। और सत्संगत जो वो कहा गया कि उसकी तलाश कैसी, तो तलाश भी सत्संगत एक पूरी हो जाती है। और सत्संगत हम अपने अपने घरों में हर रोज जो है सत्संगत पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं। हर रोज सत्संगत नहा धो करके कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर सभी करते होंगे और सभी करते भी हैं। दास भी बहुत किया है और अभी भी करता है। तो सत्संगत एकदम से स्टार्टिंग में लिखा है, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत एकदम शांति से है। ऐसा नहीं कि ड्यूटी का टाइम हो गया हो तो जल्दी जल्दी उसको पढ़ के समेट के रख दे। तो एकदम शांति से जब उसको पढ़ेंगे, उसमें एकदम से स्टार्टिंग है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। बस शांति से पढ़ने की जरूरत है। गुरु के चरण की रज, गुरु के चरणों में शीश झुकाने की बात है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन होकर सुधार। आपका मन एकदम शुद्ध पवित्र हो जाएगा। और जब ये अवस्था होगी तब क्या होगा? वर्ण दिखाई देगा। क्या? रघुवर परम पिता परमात्मा,
और दिखाई कैसा देगा? विमल जस, इसमें कोई मल नहीं है, निर्मल है एकदम से। और जब ये बात बन जाएगी कि शीश झुका देंगे, मन शुद्ध हो जाएगा और उसके बाद ये परम पिता परमात्मा आपको दिखाई देंगे, इनके दर्शन होंगे, तो क्या कहते हैं? जो धायक फल चार, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसकी प्राप्ति हो। ये बात बताने के लिए ये महात्मा ये कोई बहुत बड़ा ग्रंथ लेकर के नहीं आए, ग्रंथ वही है, सिर्फ ये यही बताने के लिए आए आप इसी को पढ़ो, एकदम स्थिर होकर के पढ़ो, इसको एकदम से मन लगा करके पढ़ो। तो वास्तव में ये जितने संत महात्मा यहाँ से खड़े होकर के आवाज दिए हैं, वो शब्द सार्थक होते हुए नजर आएगा। आओ सत्संगत है, वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज्यादा है, दिल एक लुभाने को सामान ज्यादा है, ये सोच के कश्ती से बाहर न निकल जाना कि माझी तो अकेला है और तूफान ज्यादा है। वास्तव में सत्संगत जो सच होता है वो छोटा ही होता है, और जो झूठ होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो कितना बड़ा होता है उसका कोई पारावार नहीं होता। तो अब आज जो है ये संत महात्मा जो बताने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए, उसे हम अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें, और एक बार इस तरफ जरूर इशारा करें कि हम जो है उसको एकदम से स्थायी रूप से स्थिर होकर के पढ़ करके फिर से समझें। ये महात्मा सिर्फ आज नहीं, युग युग से ये रीत बनाई राम ने, तब नंकार मिलेगा साकार मिले जब सामने। और सत्संगत फिर से एक बार महात्मा राजू जी को बहुत बहुत बधाई, और आप सारे संत महात्मा जो इस रूप में यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए, आपको सदगुरु को भी बहुत सारे आशीर्वाद मिले। और सत्संगत जो 25 तारीख को हमारे ब्रांच चक्रेश्वर में प्रोजेक्ट अमृत जो स्वच्छ जल स्वच्छ मन का एक अभियान, जिसका हिस्सा बनने का हम सभी को मौका मिलेगा, तो सत्संगत 25 तारीख को आप सबने अपना अपना समय निकाल करके जरूर उस स्थान पर आए, जिस स्थान का आपको हमारे संयोजक महात्मा ऐलान करेंगे, आप तक वो सूचना पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अभी से आपने मन करके एकदम से तैयार रहना है, क्योंकि सत्संगत ये जो अभियान है ये सदगुरु माता जी के आदेश है और उनके अनुसार हमें चलना है। प्यार से कहना धन्यवाद।